नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। गोरखपुर और योगी आदित्यनाथ एक पुराना रिश्ता है और इस वक्त मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। जबरदस्त स्वागत उनका हुआ, भव्य स्वागत हुआ, पूरा शहर उमड़ पड़ा उनके स्वागत के लिए। गोरखपुर को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महंत आदित्यनाथ योगी के स्वागत के लिए ऐसा लगा कि दुल्हन की तरह सजा दिया गया हो। आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार गोरखपुर में पधारे हैं, गोरखपुर से सांसद हैं। ये आदित्यनाथ की कर्मभूमि है। शहर के लोग सुबह से उनके आने का इंतजार कर रहे थे। सबको चौंकाते हुए मुख्यमंत्री बने हैं योगी आदित्यनाथ और आज अपनी कर्मभूमि गोरखपुर में है योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर के हवाई अड्डे पर अब से कुछ देर पहले उतरे। शहर में बीजेपी हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं, योगी आदित्यनाथ के अनुयायियों, समर्थकों और आम जनता की तरफ से बड़े उत्सव की तैयारियां थीं और होर्डिंग बैनर से पाट दिया गया था शहर को। अब मंदिर में इंतजार हो रहा है योगी आदित्यनाथ का। खुशी से झूम उठे कार्यकर्ता और इस वक्त योगी आदित्यनाथ का स्वागत हो रहा है। शहर के तमाम लोग उन्हें पुष्पगुच्छ प्रदान कर रहे हैं, आकर उनका स्वागत कर रहे हैं। अब सिर्फ महंत योगी आदित्यनाथ महंत नहीं हैं, अब वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं और गोरखपुर के लोग इस अवसर पर वो मौका नहीं चूकना चाहते। वो नहीं चाहते कि वो पीछे छूट जाएं। मंच से जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो लाइव तस्वीरें हैं। इस पर मंच पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। उनका स्वागत करने के लिए लोग लगातार लाइन लगाकर आ रहे हैं और ज़बरदस्त जोश और खरोश कार्यकर्ताओं में देखने को मिला है। मंच के पास बिल्कुल मौजूद हैं सुबह से हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी निशांत चतुर्वेदी, जो एक एक पल की खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। निशांत, इस वक्त आप क्या देख पा रहे हैं? और आज निशांत, जब योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे तो कैसे गोरखपुर का एक अलग रंग, रूप और व्यवहार आपको देखने को मिला है निशांत? सामने आपके मैं दिखा रहा हूं सईद जी, ये देखिए आप, ये तस्वीरें देखिए आप, जो मंच के नीचे फूल लटक रहे हैं, आज वही रंग है। आज ये फूल सिर्फ मंच पर नहीं है, पूरे गोरखपुर में है। मुझे ऐसा लगता है कि पूरा गोरखपुर जो है आज सिर्फ गेहुआ या केसरिया रंग में रंगा हुआ है। और गोरखपुर की अगर बात की जाए, यहाँ की जनता में वो जोश, वो उत्साह और वो सम्मान है अपने इस नेता के प्रति, जो वाकई में देखने योग्य है। क्योंकि इस प्रदेश से उनके मुख्यमंत्री आए हैं, क्योंकि इस प्रदेश को लेकर, खासकर इस जगह को लेकर कई सारी उनकी आशाएं हैं, उम्मीदें हैं और अब वो उनको ये लगता है कि जो गोरखपुर पीछे छूट गया था उसके अलग अलग कारण थे, अब वो गोरखपुर आगे आएगा। जो पूर्वांचल पीछे छूट गया था अब वो पूर्वांचल आगे आएगा। प्रधानमंत्री ने अगर कहा जाए, खुद पिछले एक साल में कई दौरे लगाए पूर्वांचल के, कई दौरे, मतलब अनगिनत, कहा जाता है 12-13 दौरे उनके सिर्फ पूर्वांचल के लगे जी। योगी आदित्यनाथ की अगर बात की जाए तो चाहे वो टिकट वितरण की बात हो या चुनाव की रणनीति की बात हो, एक एक बात उनकी कही और फिर जनता ने जबरदस्त समर्थन दिया। 9 में से 8 एमएलए यहां पर निकल कर आए और अभी देखें आप, ये लाइन जो आपके सामने मंच पर चल रही है, ये खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। लोग आए जा रहे हैं, सम्मान किए जा रहे हैं, निरंतर लोगों का आने का तांता चलता चला जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर आज गुलदस्तों की बाढ़ आ गई है। लेकिन हाँ, एक बाढ़ जो सबके लिए अच्छी है वो है खुशी की बाढ़। आज यहाँ पर वो खुशी की बाढ़ देखने को बनती है और जो देखते दिखती है। निशांत, पूरा शहर आप घूमे, इस शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया और ये भव्य स्वागत इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हो रहा है। सबका साथ, सबका विकास, ये नारा था जिस पर बीजेपी जीत कर आई। प्रचंड बहुमत मिला उत्तर प्रदेश में। लेकिन आपने बहुत सारी ऐसी बातें बताई जिनसे दुनिया अनजान है। योगी आदित्यनाथ के स्टाफ में, उनके मंदिर में, उनका ड्राइवर, उनका रसोइया और उनके साथ जुड़े हुए तमाम लोग
आज ये जो दृश्य हम नाचने गाने का, स्वागत का, नारों का, ये सब जो हम देख रहे हैं, क्या इसमें सब शामिल हैं? और अब उत्तर प्रदेश एक अलग तरह के मुख्यमंत्री को पाकर कुछ अलग तरह से सोच रहा है निशांत। देखिए सईद भाई, मैं आपको बताऊं कि अगर ये तस्वीरें आपको दिखाऊं, इस तस्वीरों को देखें, इस कैनवस को देखें आप। यहां पर अलग अलग जगह से एमएलए मौजूद हैं, केंद्र से कई सांसद मौजूद हैं। गोरखपुर की अगर बात की जाए तो सबका साथ सबका विकास की अगर बात की जाए, ठीक है, माना हमने कि हिंदू युवा वाहिनी एक तरफ है, लेकिन दूसरी तरफ जो चीज है वो बहुत गौर तलब वाली है। वो ये है कि गोरखनाथ मंदिर में जो भगवान का प्रसाद जाता है जिन दुकानों से, वो कई मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। बाकायदा जिन्होंने मंदिर बनाया वो मुस्लिम समुदाय से हैं, जो प्रसाद बनाते हैं वो मुस्लिम समुदाय से लोग हैं। यहां तक कि जो गौशाला की देखभाल करते हैं वो मुस्लिम समुदाय से हैं। तो देखिए अभी 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 जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें जोश की हैं, ये तस्वीरें लोगों की है। लेकिन हम वापस आते हैं योगी आदित्यनाथ की तस्वीरों पर, और बस इंतजार है कब वो मंच पर आकर अपनी इस जनता को संबोधन करेंगे, कब उनके सामने आएंगे। ये जो दाईं तरफ वाला मंच है आपकी स्क्रीन पर, सामने वाला दो मंच, दाईं तरफ वाले मंच पर योगी आदित्यनाथ अब से कुछ ही क्षणों में आकर इस जनता को और गोरखपुर को संबोधित करने वाले हैं। ये शांत बने रहिए आप हमारे साथ, हम दोबारा आपके पास आएंगे और बातचीत आपसे करेंगे। लेकिन इस वक्त ये योगी आदित्यनाथ शायद बोल रहे हैं, तो सुन लेते हैं सीधे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आज के इस समारोह के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष सम्मान्य जनार्दन तिवारी जी, कार्यक्रम के संयोजक क्षेत्रीय मंत्री डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित क्षेत्रीय अध्यक्ष उपेंद्र दत्त शुक्ल जी, उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी सम्मान्य रामेश्वर चौरसिया जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता विधानसभा के सदस्य सम्मान्य हृदय नारायण दीक्षित जी, प्रदेश के मंत्री श्री कामेश्वर सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री जयप्रकाश निषाद जी, माननीय सांसदगण श्री पंकज चौधरी जी, कमलेश पासवान जी, जगदम्बिका पाल जी, शरद त्रिपाठी जी, राज्यसभा के सांसद माननीय शिव प्रताप शुक्ल जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष माननीय डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी जी, हमारे विधायकगण डॉक्टर राधा मोहनदास अग्रवाल जी, फतेह बहादुर सिंह जी, डॉक्टर बिमलेश पासवान जी, विपिन सिंह जी, संगीता यादव जी, संत प्रसाद जी, शीतल पांडे जी, महेंद्र पाल सिंह जी, राघवेंद्र प्रताप सिंह जी, श्री देवेंद्र प्रताप सिंह जी, गोरखपुर की महापौर श्रीमती सत्या पांडे जी,
पूर्व महापौर श्रीमती अंजू चौधरी जी, डॉक्टर समीर सिंह जी, श्री सुभाष यदुवंश जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और व्यापारिक संगठनों के सभी पदाधिकारीगण और इस कार्यक्रम का सफल संचालन कर रहे महानगर के अध्यक्ष श्री राहुल श्रीवास्तव जी और गोरखपुर और आसपास के क्षेत्रों से आए हुए सभी उपस्थित नागरिक बंधुओं, उपस्थित माताएं, बहनें और नौजवान साथियों, यह नागरिक अभिनंदन मेरा नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के 22 करोड़ जनता का अभिनंदन है, जिसने भारतीय जनता पार्टी और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर और भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी के रणनीति के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत दिया है। इस जनादेश का सम्मान करते हुए मैं आप सबका और उत्तर प्रदेश की इस 22 करोड़ जनता का अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, हम सबके सामने देश के माननीय प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और पूरे संसदीय बोर्ड ने एक बहुत महती जिम्मेदारी हम सबके ऊपर दी है, और वह जिम्मेदारी है कि इस देश में माननीय प्रधानमंत्री जी की भावनाओं के अनुरूप जैसे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य सरकारें विकास के कार्यक्रमों को तेजी के साथ आगे बढ़ा करके लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा रहे हैं, जिससे उत्तर प्रदेश की जनता पिछले 14-15 वर्षों से वंचित थी, वह जिम्मेदारी आज हम सब के ऊपर आई है। आपने मुझे चुना और यह जिम्मेदारी माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे दी है, तो स्वाभाविक रूप से मेरे साथ आप सबकी भी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि हमें उन सपनों को साकार करना है जिससे उत्तर प्रदेश की जनता अब तक वंचित थी, वह विकास से वंचित थी। यहां का नौजवान पलायन कर रहा था, माताएं बहनें असुरक्षित थी, व्यापारी कई दूसरे स्थानों पर अपना ठौर ठिकाना ढूंढने के लिए मजबूर हो रहा था, नौजवानों के सामने अपना उज्जवल भविष्य नहीं दिखाई दे रहा था। उत्तर प्रदेश में चाहे वह आंगनबाड़ी कार्यकर्ती रही हो या आशा बहुएं या फिर राज्य कर्मचारी और तमाम अन्य संगठन लगातार अपनी मांगों को लेकर के आंदोलनरत थी, लेकिन उनकी आवाज पे प्रति कभी भी अपनी संवेदनशीलता दिखाने का प्रयास न नौजवानों के प्रति, न माताओं बहनों के प्रति, न राज्य कर्मचारियों के प्रति और न ही प्रदेश के गांव, गरीब, किसान, नौजवान और मजदूरों के प्रति दिखाने का प्रयास पूर्व की सरकारों के द्वारा नहीं हुआ। और इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी की चिंता एक ही थी कि आखिर उत्तर प्रदेश का ये भाग्योदय कैसे होगा। लगातार अपनी चिंताओं को लेकर के जब उन्होंने अपने कार्यक्रम प्रारंभ किए
आपको याद होगा कि गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश सदैव उपेक्षित रहा। पहली बार विकास कैसे होता है हम सब ने तब देखा जब भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने गोरखपुर में आकर के फर्टिलाइजर और एम्स की नींव स्वयं रखी। यह केवल एक फर्टिलाइजर कारखाना और एम्स की नींव नहीं थी, यह इस देश के पूर्वी भारत के विकास की नींव थी। और पूर्वी भारत के विकास के माध्यम से इस देश में विकास का जो क्षेत्रीय असंतुलन था, इसको साधने का ईमानदारी पूर्वक प्रयास भी भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। और आज हम विश्वास के साथ अब कह सकते हैं, उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ की ये जनता किसी भी प्रकार से अपने को उपेक्षित महसूस नहीं कर सकती है। हम सबके सामने आदर्श है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के रूप में माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का। हम सबके सामने संगठन का एक आदर्श के रूप में, रणनीति के रूप में कार्य करने के लिए शासन की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए शासन तो रहेगा ही, लेकिन संगठन के मार्गदर्शन के रूप में भारतीय जनता पार्टी को दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में स्थापित करने वाले आदरणीय अमित शाह जी का, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को एक नए युग में प्रवेश करा करके, कोई सोचता नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में आएगी। लोग कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी 150 के आसपास सीट पा जाएगी तो बहुत होगी, लेकिन जब भी आदरणीय अमित शाह जी से प्रेस के लोग पूछते थे कि कितनी सीट भारतीय जनता पार्टी पाएगी, उन्होंने हमेशा कहा कि भारतीय जनता पार्टी 300 से अधिक सीट पाएगी और अंततः भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व 325 से अधिक सीटें पाई है। सज्जनों, जो महत्व जिम्मेदारी हम सब के ऊपर दी है, ये केवल एक पद नहीं है, यह एक कर्तव्य है। और यह कर्तव्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व सदैव हमें मार्गदर्शन करता है। यह केवल मुख्यमंत्री का एक पद हमारे लिए केवल एक पद नहीं कि हम इसके माध्यम से अधिकारों का ध्वंस जमाने के लिए जाए, यह हमें कर्तव्यों का राह दिखाता है। उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता के प्रति हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए और उन कर्तव्यों के प्रति हम सबको आग्रही बनाता है। और उन कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए, उसी का एहसास कराने के लिए आप सबके प्रति अपने नेतृत्व की ओर से आभार व्यक्त करने के लिए जहां मैं आपके पास आया हूं, वहीं मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि इसका आभार भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के प्रति, भारतीय जनता पार्टी संसदीय बोर्ड के प्रति, उत्तर प्रदेश के उन कोटि कोटि कार्यकर्ताओं के प्रति जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को यशस्वी विजय, प्रचंड बहुमत दिलाने में अपना योगदान दिया है, उन सब के प्रति आभार व्यक्त करने का यह अवसर हम सबके सामने है। मुझे केवल कुछ बातें कहनी है और साथ इस बात को कहनी है, उत्तर प्रदेश आज केंद्र की माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार की राह पर सबका साथ और सबके विकास की राह पर चलेगी। यहां पर किसी के साथ न जाति के नाम पर, न मत के नाम पर, न मजहब के नाम पर, न लिंग के नाम पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं। विकास सबका होगा, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं होगा। यह आश्वासन देने के लिए मैं आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। हमने इस बात को तय किया है, जो चुनौती हमारे सामने है, इस चुनौती का सामना हम बहुत आसानी से करेंगे, क्योंकि हमारे मार्गदर्शक के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं। हमारे सामने संगठन का एक मजबूत आधार है, जो हमारे शासन की इस योजना को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए कार्य करेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी की अंतिम मंशा है कि शासन की योजना का लाभ इस देश के अंतिम गरीब तक पहुंचना ही चाहिए, और उसको पहुंचाने के लिए हम कृत संकल्पित हैं। एक बड़ी योजना के साथ हम कार्य प्रारंभ करने वाले हैं।
आप देखना कि कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश का किसी भी तबके का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, वह कभी भी अपने को उपेक्षित नहीं महसूस करेगा या आश्वस्त करने के लिए आज मैं आपके बीच यहां पर उपस्थित हुआ हूं। बंधुओं, मैं बहुत दिनों से आपके बीच में यहां पर कार्य कर रहा हूं। हो सकता है कि गोरखपुर और आसपास के क्षेत्र में मेरी उतनी उपस्थिति नहीं हो पाएगी, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि विकास का जो राह माननीय प्रधानमंत्री जी ने गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश को दिखाया है, वह राह आप देखना एक वास्तविकता में बदलता हुआ दिखाई देगा। यहां की चीनी मिलों के जीर्णोद्धार के लिए, इन आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की समस्याओं के समाधान के लिए, बीएड और टीईटी प्रशिक्षुओं के समस्याओं के समाधान करने के लिए, इन बेरोजगार नौजवान जो अब तक उत्तर प्रदेश से पलायन करता था, इनके पलायन को रोकने के लिए, गांव, गरीब, किसान और नौजवान के लिए हम लोग बड़ी मजबूती के साथ दिन रात एक करके पूरी तत्परता के साथ कार्य करने के लिए संकल्पित हैं। मुझे आपको ये बताते हुए प्रसन्नता है कि सरकार निरंतर कार्य कर रही है। हम लोगों ने कुछ निर्णय ले, लेकिन हो सकता है कि तमाम लोग तमाम प्रकार की बातें कर रहे हों। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि कोई ऐसा नया निर्णय नहीं होगा। हमने जो कुछ भी किया है, जो कुछ भी करेंगे, हम लोगों ने चुनाव के पूर्व भारतीय जनता पार्टी ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में, लोक कल्याण संकल्प पत्र में जो बातें कही हैं, हम अक्सरशः उनका अनुपालन करेंगे, उनके पर हम प्रतिबद्ध हैं और ये सरकार पूरी तरह उन कार्यों को करते हुए उत्तर प्रदेश को देश के विकसिततम प्रदेशों में, उत्कृष्टतम प्रदेशों में स्थापित करने में सफल होगी। इसमें आप सबका सहयोग और आशीर्वाद चाहिए, इसीलिए आज मैं आपके बीच यहां पर उपस्थित हुआ हूं। सज्जनों, बहुत सारे कार्य करने हैं उत्तर प्रदेश में। जहां भी हम लोग जा रहे हैं, लोगों की समस्याएं हैं, किसानों की समस्याएं हैं, नौजवानों की समस्याएं हैं, माताओं बहनों की समस्याएं हैं, व्यापारियों की समस्याएं हैं, किसानों की समस्याएं हैं। सरकारें कैसे चलती हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी करके दिखाएगी। ये सरकार बता के दिखाएगी कि वास्तव में सरकार का स्वरूप क्या होना चाहिए, जनता के प्रति उसका लगाव कैसे होना चाहिए, आम जन के प्रति उसका संवाद कैसे होना चाहिए। हम इस बात के लिए संकल्पित हैं। भ्रष्टाचार मुक्त शासन होगा, जनता के प्रति संवेदनशील प्रशासन होगा, गुंडा राज पूरी तरह समाप्त होगा और अराजकता के लिए इस व्यवस्था में कोई स्थान नहीं होगा। और चूंकि गोरखपुर इस प्रकार के कार्यों की एक प्रयोगशाला पहले बन चुकी है, जब मेरी पार्टी ने मुझे कहा कि आपको संसद में कुछ बोलना है, तो मैंने विनम्रता के साथ इसको स्वीकार किया और मैंने इसी बात को कहा। जो बात आज उत्तर प्रदेश के लिए बाहर होती है, यही बात कभी गोरखपुर के बारे में भी होती थी। लोग यही कहते थे हम लोगों को, हम लोग जब बाहर जाते थे लोग कहते थे कहां से आए हैं। अगर हम कह देते थे कि गोरखपुर से, तो भयभीत हो जाता था। वो सोचते थे कि पता नहीं वहां का हर व्यक्ति क्या ऐसे ही है। लेकिन आज गोरखपुर ने इस मिथक को तोड़ा है। हम लोगों ने लंबा संघर्ष किया, लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष किया, यहां के मूल्यों और आदर्शों के लिए संघर्ष किया, यहां के सामाजिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक संगठनों के साथ मिलकर के हम लोगों ने गोरखपुर को उस माफियागिरी से, उस अराजकता से जिसके लिए गोरखपुर बदनाम था, उससे उभारा है। और संजोग इस बात का था कि केंद्र में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार बनने के बाद विकास की जितनी योजनाएं गोरखपुर, पूर्वी उत्तर प्रदेश में आई, उसने एक नई राह हम सबको दिखाया है। और मैं इस बात को कह सकता हूं कि यही कार्य आज हमें उत्तर प्रदेश के अंदर करना है, संपूर्ण उत्तर प्रदेश के अंदर करना है। बहुत सारे कार्यक्रम होने हैं, उन कार्यक्रमों के बारे में हम अपनी योजनाओं को लेकर के समय समय पर आपके बीच भी आएंगे।
समय समय पर आप सबका सहयोग भी चाहेंगे। आप सबसे मेरा यही अनुरोध होगा, आप कानून के इस राज को स्थापित करने में, भ्रष्टाचार रहित शासन देने में, उत्तर प्रदेश में प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा की गारंटी हो, न्याय की गारंटी हो, इस कार्य को मजबूती से स्थापित करने में आप सबके सहयोग और आप सबका आशीर्वाद हम लोग चाहेंगे। यही